हीरो के सभी 100 सीसी बाइक्स में इसी तरह का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। क्रैंक शाफ्ट से पावर इनपुट शाफ्ट तक जाती है। इसे क्लच से एंगेज या डिसएंगेज किया जाता है और ये सिलेक्ट किए गए गियर रेशियो के हिसाब से आउटपुट शाफ्ट को घुमाता है, जिससे पीछे का व्हील घूमता है। मैंने इनके सारे क्लिप्स और वॉशर्स निकाल दिए हैं। अब सारे गियर्स को अलग करते हैं। ये है इनपुट शाफ्ट। एक शाफ्ट पर 4 गियर्स होते हैं। यह है पहला गियर जो शाफ्ट का ही हिस्सा है। दूसरा गियर, तीसरा गियर स्लाइडिंग गियर है और ये चौथा गियर है। सेकंड गियर तीसरे गियर से जुड़कर चलता है। इस तरह कनेक्ट होता है। इसमें 17 दांत हैं। फिर आता है तीसरा गियर जो स्लाइड होता है। इसमें 22 दांत हैं। यह चौथा और आखिरी गियर है जो सेकंड गियर के दूसरे साइड के दांतों से जुड़कर घूमता है और इसमें 24 दांत हैं। अब आते हैं आउटपुट शाफ्ट पर। पहला गियर, दूसरा गियर स्लाइडिंग गियर है, फिर तीसरा और चौथा गियर। यह है पहला गियर, ये पीछे का साइड है। ये गियर फिट होता है यहां और ये जुड़ता है दूसरे गियर से जो स्लाइडिंग गियर है, इस तरह। दूसरे साइड से नहीं चलेगा। फिटिंग के समय यह ध्यान रखना है। इसमें है 35 दांत। फिर दूसरा गियर स्लाइडिंग गियर है। इस साइड से पहला गियर जुड़ता है और इस साइड के दांतों से तीसरा गियर। जब स्लाइड होकर इस तरह आता है तब यह इस तरह जुड़कर चलता है। यह 29 दांत का है। फिर तीसरा गियर 26 दांत और ये चौथा गियर। दोनों साइड से सेम है और इसमें 22 दांत हैं। ये है इनपुट शाफ्ट के सारे नए गियर। आप प्राइस देख सकते हैं। ये सारे जेन्युइन हीरो के पार्ट्स हैं और ये है इनपुट शाफ्ट। इसमें से सबसे महंगा है ये सेकंड गियर, 700 रुपए का। और देखिए ये कितना छोटा है। फटाफट बाकी गियर्स अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें पहला गियर शाफ्ट का ही हिस्सा है, 11 दांत, और इस टिप पर क्लच असेंबली फिट होता है। हम सारे गियर्स क्यों रिप्लेस कर रहे हैं ये देखिए। गियर के सारे दांत इस तरह कट चुके हैं और शाफ्ट का भी हाल काफी खराब है। दूसरा गियर देखिए, ये इतना चमक रहा है क्योंकि ये घिस चुका है। पुराने और नए गियर के दांतों के बीच फर्क देखिए।
लगता है 30 साल में कभी कोई गियर बदला नहीं गया है। अब आते हैं आउटपुट शाफ्ट पर। वीडियो पॉज करके आप सबका प्राइस देख सकते हैं और ये पुराने स्टॉक के हैं, इसलिए प्राइसेस थोड़े कम हैं। अनबॉक्स करते हैं। शाफ्ट का हालत देखिए। ये सारे गियर घूमने के निशान हैं और ये देखिए कितना साफ है। इन सारे गियर्स की भी वही कहानी है, बुरी तरह से घिसकर कट गए हैं। इनपुट शाफ्ट का तीसरा गियर हम स्प्लेंडर का डालेंगे। ये 21 दांत का है क्योंकि इसका ओरिजिनल मुझे कहीं नहीं मिला। ओरिजिनल के दांत थोड़े लंबे हैं, लेकिन पीछे का साइड बिल्कुल सेम है। आउटपुट शाफ्ट का ओरिजिनल चौथा गियर भी मुझे नहीं मिला, इसलिए ये वाला भी स्प्लेंडर का डालने का प्लान है। ओरिजिनल 22 दांत का है और नया वाला 23 दांत का है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि नया वाला तीसरा गियर पुराने से थोड़ा अलग है। इसके दांत थोड़े कम लंबे हैं, लेकिन ये हमारे इनपुट शाफ्ट के नए तीसरे गियर के दांत से मैच करता है। और नया 23 दांत वाला चौथा गियर दिखने में सेम है, लेकिन क्योंकि इसमें एक दांत एक्स्ट्रा है, इसलिए नया वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है। बस उम्मीद है कि इतने चेंजेस के बाद हमारा नया गियर बॉक्स ढंग से चले। ये मैं रिस्क ले रहा हूं। चलो सारे गियर्स को मिक्स करते हैं। अब कौन सा गियर कौन से शाफ्ट का है वो पहचान लेते हैं। छोटे होल वाला इनपुट शाफ्ट का है और बड़े होल वाला आउटपुट शाफ्ट का है। आप फर्क देख सकते हैं। देखिए, ये 3 इनपुट शाफ्ट के गियर्स हैं, इन्हें अलग करते हैं। और ये 4 आउटपुट शाफ्ट के हैं। इनपुट शाफ्ट पर ये गियर सही बैठेंगे, कोई प्ले नहीं है। लेकिन क्योंकि आउटपुट शाफ्ट के गियर के होल बड़े हैं, वो इनपुट शाफ्ट पर एकदम लूज बैठेंगे। यही इनकी पहचान है। इनपुट शाफ्ट का पहला गियर 11 दांत का शाफ्ट का ही हिस्सा है। इसके बाद लगता है ये 17 दांत, और ताकि ये घिसे नहीं और स्मूथ चले, इसके बाद एक वॉशर आएगा। फिर एक क्लिप आएगा इस खांचे में। फिर तीसरा स्लाइडिंग गियर। इन 3 दांतों से चौथा गियर जुड़ता है और दूसरे गियर के ये 3 दांत फंसते हैं इस गियर के दूसरे साइड में। स्लाइडिंग गियर के दोनों साइड पर एक क्लिप आता है जो इन दोनों स्लॉट में फिट होंगे। फिर आएगा एक वॉशर ताकि चौथा गियर सुरक्षित रहे, और फिर आएगा चौथा गियर। इसी ऑर्डर में सब फिट होगा। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के वॉशर में फर्क है क्योंकि इनपुट शाफ्ट थोड़ी पतली होती है।
और इसी वजह से दोनों के क्लिप भी अलग हैं। ये आउटपुट शाफ्ट का पूरा फिटिंग है। सबसे पहले इस खांचे में एक वॉशर आएगा और फिर एक लॉक, और ये है पहले गियर के लिए जो यहां फिट होगा। इसके सेंटर में एक बुश आएगा ताकि ये शाफ्ट पर सही से फिट हो। इसके बिना फिट नहीं होगा। इस शाफ्ट पर 3 वॉशर्स लगते हैं, जिसमें से ये 2 सेम हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा चौड़ा है। फर्क देखिए। इस गियर को हम लास्ट में फिट करेंगे। पहले फिट करेंगे दूसरा गियर जो स्लाइडिंग गियर है। इस साइड से ये तीसरे गियर से जुड़ता है, और जब स्लाइड होकर दूसरे तरफ जाता है तब ये पहले गियर से कनेक्ट होता है। स्लाइडिंग गियर लॉक होगा, फिर एक वॉशर आएगा तीसरे गियर के लिए, फिर एक वॉशर और चौथा गियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिटिंग के टाइम काम आएगा। अब इसे फिट करते हैं। शुरू करते हैं आउटपुट शाफ्ट से। पहले फर्स्ट गियर के लिए वॉशर डालते हैं इस खांचे में। यह चौड़ा वाला वॉशर आएगा। और इसके ऊपर आएगा ये क्लिप, क्योंकि दूसरा गियर स्लाइडिंग गियर है। ये ऐसा नहीं जाएगा। इसके लिए एक्सटर्नल सर्कुलर प्लायर्स यूज करना है जो दबाने से खुलता है। उतना ही फैलाना है जितने में क्लिप अंदर सरक जाए, नहीं तो क्लिप फैल जाएगा। फिट होने पर एक क्लिक आवाज आती है। वॉशर फ्री है और क्लिप भी इस तरफ फ्री होना चाहिए। ये है सेकंड गियर, इस तरह फिट होगा। शाफ्ट और गियर को फिटिंग के समय अच्छे से लुब्रिकेट करना चाहिए, लेकिन मैं अब ये नहीं कर रहा हूं क्योंकि हाथ गंदे हो जाएंगे और कैमरा पर रिफ्लेक्शंस आएंगे, जिससे चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगे। स्लाइडिंग गियर के बाद एक क्लिप आता है। अगले गियर से पहले एक वॉशर आएगा। तीसरा गियर, दांतों की तरफ ये स्लॉट्स जाएंगे। अगले गियर के पहले एक वॉशर, और चौथा गियर आप कैसे भी डाल सकते हैं। फाइनली यहां पहला गियर फिट होगा। पहले इसका बुश जाएगा और इसके ऊपर गियर। ये कटोरी वाला साइड बाहर रहेगा और ये फ्लैट साइड अंदर रखनी है। इस साइड फर्स्ट गियर और दूसरे साइड थर्ड गियर। फिटिंग के पहले ये वॉशर नहीं भूलना है, जो फर्स्ट गियर के बाहर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर का एक वॉशर। इसी के साथ आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट।
अब इनपुट शाफ्ट फिट करते हैं। पहले ये 17 दांत का सेकंड गियर, इसके ये 3 दांत बाहर की तरफ आएंगे। अब एक वॉशर, इस स्लॉट में एक क्लिप बैठेगा। अभी बैठा नहीं है। अब ये जगह पर बैठ गया। तीसरा गियर, ये वाला साइड अंदर की तरफ होगा। इस तरह ये कनेक्ट होते हैं। स्लाइडिंग गियर के दोनों तरफ क्लिप्स याद रखना है आपको। अगले गियर से पहले एक वॉशर, और फिर फोर्थ गियर जो तीसरे गियर से जुड़ता है। इनपुट शाफ्ट कंप्लीट, और इसके ऊपर कोई वॉशर नहीं आता है। गियर बदलने के लिए 2 शिफ्टर फोक या गियर नाल लगते हैं। दोनों सेम है। ये है गियर ड्रम। यहां न्यूट्रल पत्ती लगती है, और यहां सिलेक्टर पिंस। इस पे 2 गाइड ट्रैक्स हैं जिस पे शिफ्टर फोक्स चलते हैं। शिफ्टर फोक्स फिट करने का तरीका सिंपल है। आपको बस याद रखना है कि ये ऐसे फिट होते हैं, जैसे हाथ जोड़ते हैं, इस तरह। ड्रम के दोनों साइड्स पर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबा देना और मुझे सब्सक्राइब करिए। इसको अंदर से लुब्रिकेट करना है। गियर ड्रम को भी। एक नाल फिट होता है इस ट्रैक पर। आपको इसका होल ट्रैक से मिलाना है, इस तरह। फिर एक गाइड पिन लेना है और इसका ये कट ऊपर होगा। इसी कट में ये लॉक बैठेगा। कट ऊपर रखकर इंसर्ट करना है। जैसे ही नीचे ट्रैक आएगा, पिन नीचे चला जाएगा। अब ये लॉक हो गया। फिर लॉक लेना है और ये इस तरह लगेगा।
दूसरा फोक इसी तरह लगेगा। फिटिंग का तरीका वही है। अब देखते हैं ये गियर बॉक्स में किस तरह लगता है। ये है इनपुट शाफ्ट, ये है आउटपुट शाफ्ट। चारों गियर्स को सामने वाले गियर से मिलाना है। ठीक है। फोक्स स्लाइडिंग गियर पर फिट होंगे, एक इसमें और दूसरा इसमें। इसे इस तरह पकड़ना है, ये स्प्रॉकेट की तरफ होगा और ये पिंस वाला साइड क्लच की तरफ। ये नाल जाएगा इसमें और ये नाल इसमें। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। एंड दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। अब हमें सिर्फ इस पूरे चीज को उठाकर चेंबर में फिट करना है। एक बार सेट होने के बाद देखिए कितना आसान है। ऐसे पकड़ा और ये फिट हो गया। गियर ड्रम घूमने पर शिफ्टर फोक्स स्लाइडिंग गियर्स को चलाते हैं और गियर रेशियोज बदलते हैं। ये इंजन चेंबर में फिट होने के बाद सही से चलेगा।